हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज कॉम्पीट टोकन के बारे में रिव्यू करेंगे बिकॉज रिव्यू के लिए किसी की रिक्वेस्ट आई थी। तो रिक्वेस्ट आने के बाद हमने इसको देखा और कुछ समझा और कुछ बातें सामने निकल के आई, वो बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखो, मार्केट कैप है 5 मिलियन के आसपास। अगर एक महीना पहले देखे तो ये 6-7 जो मिलियन के आसपास ये चला गया था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया। नीचे कहाँ से आया? वो यहाँ से आया, देखो। ठीक है। और अच्छा खासा नीचे आया बिकॉज मार्केट भी डाउन है, तो नीचे आया है, ये नॉर्मल सी बात है। और ये जो टोकन है 1 साल में 84% अप हो गया और टोटल अभी तक ये 5x ऊपर जा चुका है अपने ऑल टाइम लो से, और वहां से 67% डाउन है। मतलब ऑल टाइम जो हाई गया था इसका 0.02 है, तो 0.02% के बाद ये 67% डाउन गया। मतलब ये समझ लो 10 महीने से लगातार डाउन। ऑफ कोर्स बहुत सारी जो क्रिप्टो है वो डाउन जा रही है, तो इसका भी जाना एक स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी जो टोकन की टोटल जो सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई देख लेते हैं। मैक्सिमम सप्लाई जो इसकी है 1 बिलियन के आसपास, और जो टोटल जो सप्लाई है वो 850 मिलियन के आसपास है। तो वो ऐसा इसलिए है बिकॉज स्टार्टिंग में जो इनकी जो सप्लाई आई थी 1 बिलियन आई थी। फिर उनके बाद इनकी जो कुछ बर्निंग वगैरह हुई, बिकॉज जब ये टोकन को बाय किया जाता है तो 3% के आसपास टैक्स लगता है, और 2% तो जाता है इनके देव के पास, और 1% है वो जाता है वो लिक्विडिटी के अंदर एड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो वो लिक्विडिटी के अंदर एड ऑन हो जाता है, तो लिक्विडिटी तो मजबूत होती है, और देव के पास भी जाता है। और वो क्यों जाता है इसका कारण हमें पता नहीं है कि वो बर्न करेगा या वो अपने डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगा। वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए जो ऑनर देव के पास इनका जो टोकन वो जाता है, जब भी कोई बाय करता है तो 3% उसका कटता है। ठीक है, अब मे बी दो जो सेल करता है उसका भी 3% कटता हो, और फिर वो ऐसे ही जाता हो। ठीक है, जहां तक मुझे आइडिया है कि 3% तो ट्रांजैक्शन टैक्स है ही है इसके अंदर, तो 5x वहां से गया है। और इसकी जो लिस्टिंग है वो केवल और केवल यूनिस्वैप V2 इथेरियम के ऊपर ही है। तो मतलब यूनिस्वैप के ऊपर जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसके ऊपर ही इसकी लिस्टिंग है। और ये मतलब प्रोजेक्ट कैसा है इसके लिए ओवरलुक कर लेते हैं, थोड़ी वेबसाइट को देख लेते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर है हम इसकी। तो अब हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि इनकी जो गेम्स वगैरह है वो क्या है। गेमिंग टोकन है ये, और गेम से रिलेटेड है। गेम ठीक ठाक अच्छी है, और काफ़ी गेम्स मैंने इसमें देखी, मुझे ठीक ठाक लगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और अगर आप इसमें से न्यूज़ वगैरह के सेक्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करनी हो तो इनका जो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो विंडोज़ के लिए, और एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, ये एपिक गेम्स के ऊपर आने वाली है, और दूसरा ये प्ले स्टोर के ऊपर आने वाली है, तीसरा ये प्ले स्टेशन के ऊपर आने वाली है, और चौथा ये जो गेम है एक्स बुक्स के ऊपर आने वाली है। तो मतलब ये जो चार चार जो मेजर इसमें एक्शन पेंडिंग है, और गेम आपके सामने चल रही है। गेम और भी इंटरफेस देखेंगे बिकॉज इन्होंने काफ़ी चीज़ों का इंटरफेस जो है, गेम कैसी दिखती है और कैसे चलती है, ये ट्विटर के ऊपर दे रखा है, तो वहां भी चल के थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉप कुछ बाय करना हो तो वो खरीद सकते हो। इनकी मर्च वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह हो यहाँ पे खरीद सकते हो। टीम के बारे में देखो, अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक और थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये भी लगता है कि टीम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो टीम एनोनिमसली काम कर रही है, और कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान भी रखना पड़ेगा। वैसे बहुत अच्छी इंटरफेस लग रही है गेम की, और यहाँ पे भी एक ट्रेलर है, बहुत ही जानदार ट्रेलर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा आप भी कुछ और ट्रेलर वगैरह देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये वाला जो ट्रेलर है ये भी बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे भी लुक एट कर सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि इस टोकन को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये गेम है और जो विंडोज वगैरह से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब एक गेम है, तो इसमें प्ले टू अर्न है, गेम खेल के आप कमा भी सकते हो। तो काफी अलग अलग टाइप की गेम्स है और इजी टू प्ले है, मतलब इतना मुश्किल कोई भी इंटरफेस नहीं है, इजीली गेम को खेल सकते हैं। तो क्या ये टोकन हमें बाय करना चाहिए? दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो टोकन नंबर 1 5 मिलियन के आसपास जो है इसकी जो टोटल मार्केट कैप है, और दूसरा ये है कि इनकी जो एक्सचेंज है, मतलब इनके जो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है वो केवल और केवल एक ही है, मतलब यूनिस्वैप V2 के ऊपर है। यूनिस्वैप के ऊपर कभी भी लिक्विडिटी निकाली जा सकती है, ये एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है और एक माइनस भी। मैं अभी दोनों लेता हूं। प्लस पॉइंट ये है कि अगर फ्यूचर में ये ग्रो करते हैं और एक्सचेंजेस के ऊपर आते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी वगैरह बढ़ जाएगी और लोगों के इनके होल्डर्स भी बढ़ने के चांसेस हैं, और गेम अगर फेमस हो गई तो फिर तो बात ही कुछ हो रहा है। लेकिन ये फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा रिस्क लेवल के ऊपर भी लेता हूं कि भाई यूनिस्वैप के ऊपर है, कभी भी ऐसा ना हो कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो और ये मतलब टोकन थोड़ा सा आपको धोखा दे जाए, ठीक है। दूसरी चीज ये है, टीम ऑलरेडी मैंने बताया, टीम एनोनिमसली यहाँ पे काम कर रही है, तो टीम का कोई पता नहीं है भाई टीम कौन सी कहाँ पे है, लेकिन ऑफ कोर्स इनकी गेम का इंटरफेस अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन टीम को नजरअंदाज नहीं कर सकते, टीम को भी एक माइनस पॉइंट में लेते हैं कि भाई ये भी माइनस पॉइंट है। तीसरी चीज एक माइनस पॉइंट हम ये लेते हैं इसका कि वो इनका जो टैक्स है दोस्तों, टैक्स जो विदाउट एनी रीजन, एक तो बर्निंग नहीं हो रहा, दूसरी चीज टैक्स जो जा रहा है वो 3% जा रहा है, 3% भी बहुत ज्यादा है, और 1% जा रहा है लिक्विडिटी में, और जो बाकी जो परसेंटेज जा रहा है 2% हो गया, तो 2% जा रहा है सीधा देव की पॉकेट में। तो देव की पॉकेट में जा रहा है, और मैंने इनसे पूछा भी था कि भाई बर्न करोगी और कि नहीं करोगे फ्यूचर में, तो उन्होंने मना किया कि अभी फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान बिल्कुल भी नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ भी बर्निंग नहीं होगी। तो वहां के जो एडमिन वगैरह कह रहे थे, तो उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे सोचा कि अगर इसमें पार्टिसिपेट लेना है तो सोच समझ के लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टोकन आपको 90% पे मिल जाएंगे, अभी भी 90% डाउन है, लेकिन ये जो टोकन 67.54 ही डाउन है इस बियर मार्केट में। तो अभी इसमें मेरे हिसाब से कि एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत $5-10 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा डालने के लिए मैं इसमें मना करता हूं, क्योंकि ये इस वक्त के हिसाब से काफी रिस्की हो रहा है, और अगर देव की पॉकेट में हर ट्रांजैक्शन का पैसा 3% जा रहा है तो ये भी एक सीरियस बात होती है, बिकॉज ऑलरेडी इनको 1 साल से ऊपर हो चुका है, और इन्होंने V3 के ऊपर, V2 के ऊपर ही यूनिस्वैप पे ही लिस्ट किया हुआ है, और थोड़ा सा मार्केटिंग का इनका इशू है कि मार्केटिंग वगैरह अगर होती और इनका जो होल्डर्स भी इंक्रीज होते, होल्डर्स ऑलरेडी इथेरियम के ऊपर जो 4200 के आसपास है, और 4200 के हिसाब से अगर एवरेज निकाला जाए तो $1100 एक बंदे की इन्वेस्टमेंट लगती है। तो हम ये समझ लेते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो मार्केट कैप है वो तो मतलब किसी बड़ी बड़ी वेल्स के भी इसमें पैसे लगे हुए हैं, और अगर उन्होंने पैसे निकाल दिए तो ये जो मार्केट कैप है ये काफी डाउन भी जा सकता है। तो वेट करिए, वेट एंड वॉच, और अच्छे मार्केट कैप जो इस वक्त के हिसाब से, बिकॉज 5 मिलियन मार्केट कैप विदाउट एनी एक्सचेंजेस तो होना बड़ी एक बहुत बड़ी बात है, और इतनी मार्केटिंग भी नहीं हो रही, तो यहाँ ये वॉल्यूम जो मार्केट कैप जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा फेक लग रहा है। तो मैं आपको फिलहाल के लिए सजेस्ट करता हूँ इसको 3 जो मिलियन से भी नीचे आने दें, और मे बी मोर उसके बाद और ज्यादा नीचे आने दें, तब इसमें एंट्री लीजिएगा। और अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है ये टोकन और ज्यादा नीचे डाउन जाएगा, और जब डाउन जाएगा इसमें एंट्री आप लेनी हो तो ले लेना, लेकिन फिलहाल इस लेवल के ऊपर मुझे लगता नहीं है कि एंट्री आपको करनी चाहिए। ये छोटा सा ओवरव्यू था कॉम्पीट टोकन के बारे में। आई होप आपको सही लगा होगा, ठीक है। अगर सही लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे प्रीमियम चैनल को भी ज्वाइन करते हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।